हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हम आ चुके हैं हम पार्ट नंबर 3 लेकर के। जैसा कि हमारा कक्षा 10 का टेस्ट एनालिसिस चल रहा था, जो अपना गणित का बेसिक टेस्ट हुआ था, उसी टेस्ट का जो है यहाँ पर हम एनालिसिस लेके आ चुके हैं, पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 में आज जो है हम अपने जो हमारे टोटल क्वेश्चन 60 थे, उस 60 में हमने जो 40 क्वेश्चन कर लिए थे, और उसके बाद से जितने हमारे 20 क्वेश्चन बचे हैं उनको हम आज जल्दी से कर लेते हैं। और फिर अपनी जो है कल अपनी हम एक नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक, काफ़ी सरप्राइज क्लास रहेगी आपकी, और अगर आप क्लास करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उसका होने वाला है, और पूरी एक बेहतरीन क्लास होने वाली है। उससे पहले आज जो है हम पूरे टेस्ट का अपना डिस्कशन भी कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना देर ना करते हुए। हमने जो है कल 40 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे, हमको यहाँ 41 नंबर से क्वेश्चन भैया करने हैं। 41 नंबर से हमको क्वेश्चन करने हैं, और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करने का प्रयास हम करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे भैया, हमारे बिल्कुल बेसिक का टेस्ट था, उसको हम करने का प्रयास करते हैं। चलो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 41। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 41 था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भैया। 41 में क्या कह रहे थे कि 20 + 10, ये हमारा क्वेश्चन था भैया कि 20 + 10 का तुमको बताना है, मान बताना है कितना होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमको ये सीखने को मिला है कि ये भी हमारे पास प्लस का, ये भी प्लस का है। कल हमने बताया था भैया कि अगर समान निशान है तो वो जुड़ जाएंगे, अगर समान निशान है तो वो जुड़ जाएंगे, और असमान निशान अगर हैं भैया, असमान निशान है तो वो क्या हो जाएंगे भैया, घट जाएंगे। अगर समान निशान है तो जुड़ जाएंगे, असमान निशान है तो घट जाएंगे। इनके पास भी प्लस है, इनके पास भी प्लस है। 20 + 10 कितना हो जाएगा हमारा, 30 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा हमारे पास 20 - 10, 20 - 10। इनके पास देखो भैया प्लस का निशान है, इनके पास माइनस का निशान है। दोनों के निशान क्या हैं, असमान हैं, तो घट जाएंगे। 20 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा हमारे पास, 10 बचेगा। निशान काहे का रहेगा, जो नंबर हमारा बड़ा होगा। 20 बड़ा है कि 10, तो आप कहेंगे 20 बड़ा है। 20 के पर निशान काहेगा प्लस का, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा भैया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है -10 + 20, -10 + 20, -10 + 20। इनके पास माइनस है, इनके पास प्लस है, दोनों के निशान क्या हैं, अलग अलग हैं। तो 20 में से 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा भैया हमारा, तो हमारा आ जाएगा भैया 10। निशान काहे का, जो नंबर हमारा बड़ा है। कौन नंबर बड़ा है, 10 हमारा बड़ा है। इसके बाद -10 और -20 भैया, -10 और -20 दोनों के निशान क्या है, देखो भैया समान है। समान निशान होने पर क्या हो जाएंगे भैया, ये जुड़ जाएंगे। तो कितना है, 20 + 10 = 30। काहे का 30, माइनस का 30। काहे का 30 भैया, माइनस का 30 हमारा हो जाएगा। ठीक, माइनस का 30 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग जो है ये क्वेश्चन समझ गए हैं, ठीक, और आप जो है यहाँ पर ये तरीका समझ गए कि समान निशान हमारे जुड़ जाएंगे, असमान निशान हमारे घट जाएंगे। ठीक, तो सेम उसी टाइप क्वेश्चन आपके पास 5 और है कि 52 + 48 कितना होगा, -52 + 48 कितना होगा, 52 - 48 कितना होगा, और -52 + 48 कितना होगा, -52 - 48। जो तरीका हमने आपको यहाँ पर बताया है भैया, ठीक, उसी तरीके से आप इन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो नीचे वाले क्वेश्चन आपके हैं, ये आपके होमवर्क होंगे। ठीक, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक, 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं। ठीक, और इसका जवाब आपको अपने कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक, बहुत ही ईमानदारी से, कहीं पर कोई प्रकार की नकल नहीं करना, अपनी समझदारी से आपका अपना जो है आंसर देना है। ठीक, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 लिख रहे हैं कि 25x² भाग 36x²। 25x² है, भाग है आपका 36x²। ठीक, कल भैया हमने बताया था कि जिनके आगे भाग लगा होता है वो नीचे रहते हैं। ठीक, देखो कितना हो जाएगा, 25x² लगा दो भाग, कितना आ जाएगा, 36x²। तो यहाँ से x² कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा भैया, 25/36। 25/36 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या लिखा है, 3√2 + 4√2। ठीक, इसको जो है हमको जोड़ के मान बताना है। तो यहाँ पर हमको केवल ये ध्यान रखना होगा कि जो रूट में संख्याएं लिखी हैं
वो हमारी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जो रूट में संख्याएं हैं वो क्या होना चाहिए भैया, समान। तो अगर रूट में संख्याएं हमारी समान हैं तो उनको भैया हम ले लेंगे कॉमन। कितना कॉमन ले लेंगे, √2। और ये 4 और 3 कितना होता है, 7। तो हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा भैया, 7 √2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है 2 √3, 2 √3 प्लस लिखा है 4 √, 2 √3 है और 4 √2 लिखा है। ठीक, यहाँ पर तुमसे बोला गया कि इनको जोड़ना है। 2 √3 लिखा है प्लस 4 √2 लिखा है। ठीक, यहाँ पर देखो रूट में कितना है, √3 है, यहाँ पर रूट में कितना है, √2 है। ठीक, हमने आपको क्या बताया कि रूट के अंदर संख्याएं समान होनी चाहिए। अगर समान है तो बाहर हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर समान नहीं है तो यहाँ पर हम कॉमन नहीं ले सकते। तो हमारा सटीक आंसर यही रहेगा, कितना, 2 √3 और 4 √2। गुणा अगर किया जाता तो गुणा की बात एक अलग थी, लेकिन यहाँ पर जो है इतना ही मान रखा जाएगा। आगे लिखा है 6 √7 प्लस 7 √6। क्वेश्चन लिखा भैया कि 6 √7 प्लस का 7 √6। ठीक, इनके पास रूट में 7 है, उनके पास रूट में 6 है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा भैया, यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 5 √3 प्लस 11 √3, 5 √3 प्लस 11 √3। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर देखो √3 कॉमन है तो उसको निकालेंगे बाहर कॉमन। 11 5 कितना हो जाएगा, 16। तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा भैया, 16 √3। कितना आ जाएगा भैया, 16 √3। आगे चलते भैया 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा है 5 √3 माइनस का 11 √3, 5 √3 माइनस का 11 √3, 5 √3 माइनस का 11 √3। यहाँ ले लेंगे √3 कॉमन, √3 ले लेंगे भैया कॉमन। अब बचा हमारे पास 5 माइनस 11। 5 के पास निशान है प्लस का, 11 के पास निशान है माइनस का। दोनों के निशान भैया हैं अलग अलग, तो घटा देंगे। 11 में से 5 घटाओ 6। अब बारी है कि निशान काहे का लगेगा, कौन बड़ा है, 11 बड़ा है कि 5, तो आप कहेंगे 11 बड़ा है। 11 के पास निशान काहे का है, माइनस का, तो हमारा आंसर आ जाएगा भैया कितना, माइनस का 6 √3। कितना आ जाएगा भैया, माइनस का 6 √3। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया भैया 48। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर हमारा है 48। 48 देखो लिखा है 20 √3 माइनस का 7 √3। 48 में लिखा है भैया कि 20 √3 माइनस का 7 √3। √3 लेंगे कॉमन, ये हमारे पास कॉमन है भैया, और 20 में से घटाओगे 7, कितना बचेगा हमारे पास, 13 √3। कितना हो जाएगा, 13 √3। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 49। कहाँ पे आ जाएंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 49। क्या लिखा है, 7 √3 गुणे 5 √3। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पर आपके पास आ गया है गुणा। तो गुणा वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि जो रूट के अंदर है उसकी गुणा हम रूट से कर देंगे, जो रूट के बाहर है उसकी गुणा हम बाहर से कर देंगे। ठीक, देखो बाहर कौन है, 7 और 5, तो 7 बचे कितना हुआ हमारे पास भैया, 35। कितना हो गया, 35। और यहाँ पे कितना है, 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 लिख लिया। 35 3 कितना होता है भाई, 35 3 कितना होता है, 105। 35 3 कितना होता है, 105। आगे 2 √5 गुणे 3 √7, 2 √5 गुणे 3 √7। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 √5 और 3 √7 का मतलब कितना होगा। तो पहले हम बाहर गुणा कर लेंगे, 2 3 6, फिर अंदर गुणा 7 5 35, √35। 35 का वर्गमूल निकलेगा नहीं भैया, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक, इसको ऐसे रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, 10 √2 लिखा है भाग में 5 √2। 10 √2 लिखा है आपका, फिर 5 √2 लिखा है। 10 √2 रख देंगे ऊपर, फिर 5 √2 रख देंगे नीचे। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से एक बार में, 5 से 2 बार में।
फाइनल जो आंसर हमारा है वो कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। फाइनल से कितना आ जाएगा भैया हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 पे, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहे हैं कि 10 की पावर 2 को 10 की पावर 5 से भाग करो। कल हमने बताया था भैया कि जिसके आगे से लगा होता है तो उसको हम नीचे रखते हैं, जिसके आगे को लगा होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। तो भाग करना है तो 10 की पावर 2 को कर देंगे ऊपर और 10 की पावर 5 को कर देंगे हम नीचे। ठीक भैया, 10 की पावर 2 को ऊपर और 10 की पावर 5 कर देंगे नीचे। ठीक, जब नीचे कर देंगे, देखो अब यहाँ पर आप लोग एक नियम याद रखना कि यहाँ पर पावर कितनी काहे की है, प्लस की 5 है। 5 नीचे से ऊपर जाएगी तो काहे की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 10 की पावर 2 पहले से है ऊपर, पावर 5 ऊपर जाएगी तो माइनस की 5 हो जाएगी। अब क्या करना है इनको, देखो भैया यहाँ लगा है प्लस, यहाँ लगा है माइनस, 5 में से 2 घटाओ, कितना आ गया भैया, 10 की पावर 3, निशान का है का, माइनस का, निशान का है का, माइनस का। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका आंसर ये नहीं आया है तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 2 10 की पावर 2 कट जाएंगे, नीचे 10 की पावर 3 बचेगी भैया। तो ऊपर कितना बचा, 1 बटे कितना आ गया भैया, 1000। ये भी आपका आंसर सही है। अगर आप यहाँ से 3 0 काट देंगे तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव जाएगा, ये भी आपका आंसर सही है। ये भी आपका आंसर भैया सही है। ठीक, ये भी आपका जो आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 पे 8 से 88 को भाग करो। 8 से 88 को भाग करो। 8 से 88 को क्या करना भैया, भाग करना है। हमने बताया था कि जिसके आगे से लगा देते उसको नीचे रखते हैं, जिसके आगे से लगा देते उसको नीचे रख देते हैं। ठीक, जिसके आगे को लगा देते उसको ऊपर रख देते हैं। तो देखो 88 को भाग करना, तो 88 हमारा ऊपर है, 8 नीचे है, तो 8 एकम 8, 8 से काटो कितने बार में, 11 बार में। आंसर कितना है हमारा, 11/1, या फिर कह सकते हैं हम 11। कितना कह सकते हैं भैया, 11। ठीक, फिर क्वेश्चन लिखा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 54, भिन्न में बदलो। क्या लिखा भैया, भिन्न में बदलो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 0.5, ये 0.5 लिखा है, इनको बदलना है भिन्न में। तो क्या होगा तरीका इनका, दशमलव हटा देंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, तो 0 आ जाएगा। 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में, आंसर कितना, 1/2 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा आंसर, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है 0.0078, 0.0078। इसको भैया करना है हल। यहाँ से अगर हम दशमलव हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इन 3 जीरो का मतलब है नहीं। 2 से कट कर देंगे भैया, 2 3 6, कितना बचा, 1 2 9 18। 2 से कट करेंगे, 2 5 10, कितना आएगा भैया, 3 0 हमारे पास आ जाएंगे। तो 39/500 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39/500 हमारा करेक्ट आंसर भैया हो जाएगा। आगे लिखा है कि 0.639, इसको तो करना है भिन्न में। दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा भैया, 1, अंक कितने हैं, 3। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा भैया, 639/1000। 639/1000। अगर आप हमारी बात को समझ गए हैं तो इसको आप खुद से करिएगा। दशमलव हटाना, नीचे 1 लगा देना, और 1 के नीचे कितने जोड़ लगाएंगे, 4 जोड़ लगा देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, अब लिखा है 16 36 44 64 81 99 140 125 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक भैया, वर्गमूल। देखो ये हमारे पास लिखा है 16। अब 16 के करेंगे हम गुणनखंड। ठीक, 16 के करेंगे गुणनखंड। 2 से कट करेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से कट करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करेंगे 2 एकम 2। ठीक, तो ये जो हमारे भैया गुणनखंड हुए हैं उनके बना लेंगे हम जोड़ा। देखो इनका जोड़ा बन जाएगा, इनका जोड़ा बन जाएगा। तो इनका जोड़ा हम एक बार लिखेंगे केवल, और इनका जोड़ा केवल हम एक बार लिखेंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल हमारा कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। ठीक, अब की बार हमारा है 36। कितना भैया, 36। 36 का निकालना है हमको वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, कितना बचा, 1 हुआ 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे कितना होगा, 2 9 18। अब 3 से काटेंगे, 3 3 9।
अब 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3। गुणनखंड करने के बाद फिर बना देंगे जोड़ा। देखो एक जोड़ा इनका बन जाएगा, ये 3 लिखा है, एक जोड़ा इनका बन जाएगा, ये 2 लिखा है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। ये कुछ नहीं हो गया। इसके बाद हमारे पास 44, इसके बाद है 44 कर देंगे गुणनखंड, 44 कर देंगे गुणनखंड। चलो देखो 2 से कट करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब सीधे 11 से कटेगा, ये 11 से कट जाएगा भैया। तो जिनके जोड़ा बनने हैं उनको एक बार लिख दो। इनका जोड़ा देखो बन गया, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको हम रूट में ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2√11। बात समझ में आपको आई होगी भैया, बात आपको समझ में आई होगी। उसी हिसाब से हमारा 64 है, ठीक, उसी हिसाब से कितना भैया 64 है। तो 64 का आप अपने आप करिएगा, इसका आंसर 8 आएगा, ठीक है। 81 अपने आप करिएगा, इसका आंसर 9 आएगा। 99 अपने आप करिएगा तो इसका आंसर आपका 3√11 आ जाएगा। और इसके बाद 144 करिएगा भैया, तो 144 का आंसर आपका 12 आ जाएगा। और 125 का कितना आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा, सॉरी 5√5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 5√5, 25 का 5√5 आ जाएगा, ठीक। करना है आपको, अगर नहीं आएगा तो फिर आपको हम बताएंगे। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो लिखा है 3x + 4y + 5z + 6x + 7y + 8z। देखो 3x + 4y + 5z + 6x 7y 8z + 6x + 7y + 8z + 9x + 10y + 9x + 10y + 11z, ठीक। इनको हल करके आपको मान निकालना है, ठीक। यहाँ से जो हमको नियम सीखने को मिलेगा, वहाँ पे नियम हमारा भैया ये है, ठीक। यहाँ पे जो हमारा नियम सीखने को मिलेगा, ठीक। तो जो समान चर वाले हैं, समान चर होना चाहिए और समान घात होना चाहिए, समझ रहे भैया। समान चर होना चाहिए और समान घात होनी चाहिए। अगर समान चर समान घात है तो जुड़ जाएंगे। देखो ये हमारे पास 3x वाला है, उसके बाद हमारे पास ये 6x है, उसके बाद हमारे पास ये 9x है। तो 3x 6x कितने हो जाएंगे 9x, और 9x में जोड़ देंगे 9x कितने हो जाएंगे 18x हो जाएंगे भैया, 18x। इनका काम खत्म, इनका काम खत्म, इनका काम खत्म। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर, तो ये देखो लिखा है 4y, फिर लिखा है 7y। 4y में 7y जोड़ेंगे कितना 11y, और 11y में 10y जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भैया 21y। कितना 21y। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे भैया, तो यहाँ देखो आपको दिख रहा है 5z, फिर दिख रहा है 8z, फिर दिख रहा है 11z। तो 5 8 13z, और 13z में हम 11z जोड़ देंगे तो 13 11 कितना हो जाएगा भैया 24z। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। एक आंसर ये भी हमारा आ सकता है, और अगर हम 3 कॉमन ले लें भैया बाहर, तो 3 छक्का 18 6x आ जाएगा, 3 7 21 7y आ जाएगा, 3 8 24 8z आ जाएगा, ठीक। तो ये भी हमारा आंसर भैया सही है, ये भी आंसर हमारा जो है वो सही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भैया आगे, और आगे चलेंगे। देखो लिखा है 3x² + 7y² को जोड़िए। 3x² + 7y² को आपको क्या करना है भैया जोड़ना है। इनके पास देखो लिखा है x, इनके पास है y, तो नहीं जुड़ेंगे। फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है भैया। फाइनल आंसर जो है हमारा यही हो जाएगा 94 18। फाइनल आंसर हमारा जो है वो यही हो जाएगा भैया, ठीक।
ठीक भैया, तो जो फाइनल आंसर है वो हमारा यही रहेगा भैया। इसके बाद लिखा है 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x को जोड़ना है। 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x को क्या करना है भैया, जोड़ देना है। ठीक, जोड़ देना है। तो देखो समान चर होना चाहिए, समान घात होनी चाहिए। इनके पास देखो x की 2 घात है, इनके पास x की 2 घात है, तो 8 7 कितने हो जाएंगे, 15x स्क्वायर। इधर 5x 2x कितने हो जाएंगे भैया, 7x हो जाएंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका देखो लिखा है 100 500 700 90 50 को आरोही तथा अवरोही क्रम में आपको लिखना है। अवरोही क्रम में आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद देखो लिखा है 16 17 18 19 20 का पहाड़ा। ठीक, तो 16 से लेकर 20 तक, मतलब हमारा कहना ये है कि होमवर्क आप ले लो भैया कि 1 हफ्ते का आपका होमवर्क है और 2 से आपको जो है 20 तक पहाड़ा याद होने चाहिए। 2 से आपको 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। उसके बाद देखो लिखा है आरोही और अवरोही। आरोही मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। आरोही जो हमारा होता है वो छोटे से बड़ा होता है। छोटे से बड़े मतलब क्या होता है भैया, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो देखो सबसे छोटी कौन सी है, 50। 50 के बाद फिर कौन सी आ जाएगी, 90। 90 के बाद फिर कौन सी आ जाएगी, 100। 100 के बाद फिर 500। 500 के बाद फिर 700। ये हो गया हमारा भैया आरोही क्रम। और अगर हम अवरोही क्रम लिखेंगे तो पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 700। 700 के बाद 500। 500 के बाद 100। 100 के बाद 90। 90 के बाद 50। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा जो है ये पूरा का पूरा पेपर भैया हल हो चुका है। हमने सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सटीक क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, बस खाली अब बारी है आपको रिवीजन करने की, आपको प्रैक्टिस करने की। ठीक, आपसे उम्मीद भैया हम यही कर रहे हैं कि अगर आपने जो है पूरा पेपर हमसे जो है हल कर लिया है तो आप इसकी एक अच्छी सी नोट्स बना लें। ठीक, ऑनलाइन क्लास जो आप पर डे ले रहे हैं हमारी, तो उसकी एक नोट्स आप लोग अलग बनाएं। ठीक, और ऑफलाइन क्लास से अगर हमारे जुड़े हैं तो उसकी नोट्स आपकी अलग रहेगी। ठीक, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। ठीक, अगर आप हमसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से जुड़े हैं। ठीक, क्योंकि जो चीज़ें ऑनलाइन में हैं वो चीज़ें ऑफलाइन में भी हैं, और जो चीज़ें ऑफलाइन में हैं वो चीज़ें ऑनलाइन में नहीं हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ आपको जो है फ़ायदा होने वाला है अगर आप हमारे साथ डेली कनेक्ट हैं। अगर हमारे आसपास के निवासी हैं तो हमारी जो है ऑफलाइन सेंटर को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक, यहाँ पर क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट को काफ़ी बारीकी से पढ़ाया जाता है, जहाँ से टॉपर दिए जाते हैं और हर साल टॉपर यहीं से बनते हैं भैया। ठीक, तो अगर आपको भी अपनी जो गिनती टॉप रैंक में कराना है, ठीक, तो जल्दी से जल्दी हमारे इस ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करें। और अगर आपको कोई भी समस्या का समाधान करना हो, ठीक, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 89 53 53 54 60। अगर कोई भी क्वेरी समस्या आपको है, ठीक, तो आप इस पर जो है फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान तुरंत भैया कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अपनी हम कल एक नई और एक सरप्राइज क्लास के साथ जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक, तब तक के थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे हम कल, और धन्यवाद।